नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग CGPSC 2021 प्रीलिम्स के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उसका सीरीज़ आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने सभी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको ऐड करा है, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें जिससे आपका तैयारी सुनिश्चित हो सके। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं सभी को ऐड किया है और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपको कुछ भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस राज्य में राम नरेश यादव कौन है? ये हमारे कार्यवाहक राज्यपाल थे 2014 में कि अनुच्छेद 155 के तहत। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस में आपको मैं लगभग 70 से 80 क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको बाकी सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करते भी जाऊंगा। तो देखिए, यहाँ से आप लोगों को यहीं से रिकॉल होते जाएगा, याद होते जाएगा। तो देखिए, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पे राम नरेश यादव कौन थे? तो कार्यवाहक राज्यपाल थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कांच को रंगीन बनाने में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो देखिए, नीला के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड बिल्कुल सही है, वही हरा के लिए क्रोमियम ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र है Cr2O3, वही लाल के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड जो बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पीला, तो यहाँ देखिए पीला आप लोगों को कैडमियम ऑक्साइड से मिलता है जिसका रासायनिक सूत्र CdO है, न कि क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन डी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 368 के तहत होती है, ठीक। ये बातें आप सभी को याद होगी। वही संशोधन की जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। वही याद रखिए, संशोधन जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता राष्ट्रपति के द्वारा। और जो संशोधन की है वो 3 प्रकार से होता है। भाग 6 में जो दिया गया है, ठीक, उसी को यहाँ पे पूछा गया है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो देखिए कितने प्रकार से होता है उसी को बताया गया है, लेकिन ये जो आपको ऑप्शन डी दिख रहा है 5वें प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। सिर्फ 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? तो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष प्लस आधे राज्यों से अधिक के विधान मंडलों से क्या स्वीकृति से, ठीक है। 3 प्रकार से होता है संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे लोकसभा का देखते हैं। तो आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा का गठन किया गया है जो निम्न सदन है। उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा, ठीक। और जो संसद है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, तीनों अभिन्न अंग है संसद की। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं मैं, जो लोकसभा की अधिकतम सीट है वो कितनी है? 552, और वर्तमान में कितनी है? तो 545, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन फंसा सकता है। तो देखिए, इसमें क्या सही नहीं है बोला गया है। तो देखिए, नए मंत्रिमंडल के गठन तक मंत्रिमंडल कार्य करता रहेगा, बिल्कुल कार्य करेगा। वही मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देगा और राष्ट्रपति तदनुसार कार्य करते रहेगा, ये भी बिल्कुल सही है। वही मंत्रिमंडल भंग हो जाएगी, जो बिल्कुल गलत है, मंत्रिमंडल भंग नहीं होती है अगली लोकसभा के गठन तक। वही मंत्रिमंडल काम चलाओ सरकार के रूप में कार्य करेगा। काम चलाओ सरकार के रूप में कार्य नहीं करता, वो वैसे ही कार्य करेगा जैसे मंत्रिमंडल कार्य करती है जब तक कि नए लोकसभा का गठन ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के किस खेल रत्न पुरस्कार में सर्वाधिक नगद राशि दी जाती है? सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, शहीद राजीव पांडे जो खेल पुरस्कार है उसमें 3 लाख रुपए दिया जाता है। वही अगर बाकी सब की बात करें तो 1.5 लाख रुपए की रकम दी जाती है। और जो शहीद राजीव पांडे पुरस्कार है उसे वरिष्ठ सीनियर खिलाड़ी को नेशनल लेवल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वही शहीद कौशल यादव पुरस्कार की बात करें तो जूनियर खिलाड़ी को नेशनल लेवल में
अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जो वीर हनुमान सिंह पुरस्कार है ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है, याद रखिए प्रशिक्षकों को। और जो शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार है, ऐसा छत्तीसगढ़ में पुरस्कार नहीं बनाया गया है किसी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ये पीएससी का बहुत ही फेवरेट पैटर्न बोला जाए ऐसा, मतलब कि कूट में देना। तो देखिए इसमें बताना है आपको सही क्या है। तो देखिए, राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जो बिल्कुल सही है। आपातकाल की घोषणा किसी भी भाग में कर सकता है। वही संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य सूची के विषय में बिल्कुल विधि निर्माण कर सकती है। वही बात करें, उक्त विधि वही लागू होगी जहाँ आपातकाल प्रवर्तन में है, तो ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे आपातकाल नहीं लगी, मतलब कि जो कानून बनेगी अगर संसद बनाएगी वो भारत के सभी जगहों में लागू होगी। वही बात करें, उक्त विधि वहाँ लागू होगी जहाँ आपातकाल प्रवर्तन में नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे यहाँ पे। कौन सा? 3 और 4। ऑप्शन 5 देखिए, उक्त विधि पूरे देश में लागू होगी। तो याद रखिए आपातकाल 3 तरह से लगता है, 354, 356 और 360। और आपातकाल पूरे देश में लागू होती है, और आपातकाल के दौरान बनाया गया कानून भी पूरे देश में लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर के निर्माण से किन 2 स्थानों के बीच की अधिकतम दूरी कम हो जाएगी बोला गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के निर्माण से किन 2 स्थानों के बीच की अधिकतम दूरी कम हुई है। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए सुएज नहर कौन कौन से सागर को जोड़ती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण 1858 ईस्वी में किया गया था, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच की दूरी को कम कर देगी। ठीक, तो याद रखिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पे मौसम परिवर्तन पूछा गया है, मतलब कि देखिए यहाँ पे पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना क्या करता है, जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा मतलब कि रिवॉल्यूशन। याद रखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसा क्वेश्चन आता है। रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमा, ठीक, तब मौसम में परिवर्तन होगा। वही रोटेशन होगा, अगर पृथ्वी अपने ही धुरी पर घूमे तो क्या होगा, दिन और रात होगा। ठीक, और जो पृथ्वी अपनी धुरी पर परिक्रमा करता है तो कितना समय लेता है उसको भी आप लोग याद रखिए, 23 घंटे 56 मिनट और 4.092 सेकंड। याद रखिए 23 घंटे 56 मिनट 4.092 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में। याद रखिए यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग नहीं दिया गया है, संयुक्त शब्द जोड़ा गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अभी पैटर्न चेंज हो गया है और पीएससी पूछ रहा है। आप ऐसे क्वेश्चंस का पैटर्न आप लोग अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक प्रोफेसर और भूजलविद, इन सभी में आप लोग देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया है। तो ऐसा कब होता है, जब 2 राज्यों में मतभेद हो और दोनों राज्य अगर प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को बोले, तब ऐसा होता है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होता है। तो याद रखिए जब 2 राज्यों में क्या हो, अनुरोध हो। ठीक, वही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित करने के लिए संसद कानून बनाएगी। ठीक है, अगर 2 राज्यों के बीच में मतभेद है तो। और देखिए राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, राज्यों के समूह की विधानसभा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मतभेद हो रहा है, इसीलिए कहा जा रही है संसद कानून बनाएगी और राष्ट्रपति इनके सदस्य को क्या करेंगी, नियुक्ति करेंगी। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राज्यपाल का कोई अधिकार नहीं है संयुक्त लोक सेवा आयोग में। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों को चुनता है। ठीक,
नियुक्ति करता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये है करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, दीनदयाल ग्राम ज्योति जीवन योजना किस योजना के स्थान पर लागू किया गया है? यहाँ पे आपको बताना है किस योजना के स्थान पर लागू किया गया है। तो देखिए, आप सभी को पता है राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना के जगह में दीनदयाल ग्राम ज्योति जीवन योजना, इसके नाम को बदलकर लागू किया गया है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो नंद कुमार साय। द्वितीय विधानसभा में महेंद्र कर्मा। तृतीय विधानसभा में रविंद्र चौबे। और चतुर्थ विधानसभा में ये यहाँ देखिए, चतुर्थ विधानसभा में टी.एस. सिंहदेव है। वहीं अगर अभी फिफ्थ विधानसभा की बात करें, फिफ्थ विधानसभा में कौन है नेता प्रतिपक्ष? तो धर्मलाल कौशिक। याद रखिए, धर्मलाल कौशिक जी हैं अभी नेता प्रतिपक्ष भाजपा सरकार की तरफ से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ बिंदु थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ और दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। वही बारदोली की बात करें तो 1928 में स्टार्ट हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। वही अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल 1918 में स्टार्ट हुआ था। इसमें पहली बार आमरण अनशन किया गया गांधी जी द्वारा। वही चंपारण आंदोलन आप सभी को पता है, 1917 में तीन कटिया पद्धति के विरोध में बिहार में, याद रखिए बिहार में। सो फ्रेंड्स, इसको आप लोगों को मैच करने के लिए भी आ जाता है कई बार कि कौन सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले चंपारण, दूसरा में अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा में बारदोली सत्याग्रह व चौथा में हुआ था दांडी मार्च। याद रखिए इस क्रम को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए, न्यून प्रति व्यक्ति आय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की न्यून वृद्धि दर, कुछ लोगों के हाथों में धन के विकेंद्रीकरण और उच्च निर्भरता अनुपात। तो यहाँ देखिए, जो जीडीपी है उसमें न्यून वृद्धि दर यहाँ की विशेषता नहीं है, बाकी सारे इसके विशेषता हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, पंडवानी की बात करें तो इसमें तंबूरा और करताल बजाया जाता है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तंबूरा और करताल किसमें? पंडवानी में। और इसके प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो तीजन बाई। भरथरी में एक तारा और सारंगी। वही ढोला मारू की बात करें तो इसकी प्रसिद्ध गायिका है सूरजबाई खांडे। तो फ्रेंड्स, पंथी में याद रखिए, पंथी में मांदर और झांझ को मुख्यतः मुख्य उपकरण के रूप में बजाया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजेला मर्केल चौथी बार किस देश की चांसलर बनी? तो फ्रेंड्स, एंजेला मर्केल है चौथी बार किस देश की चांसलर बनी? तो जर्मनी की। और पांचवी बार भी वही है, याद रखिए पांचवी बार भी वही बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं आता है। तो पश्चिमी घाट में मैंगलोर नहीं आता है क्योंकि ये अरेबियन सी पोर्ट है। ठीक, याद रखिए अरेबियन। बाकी सारे भोरघाट, 10 जैव विविधता के तप्त क्षेत्र, कोडाई कनाल के पहाड़ी सभी आते हैं पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक द्वारा दांत को केंद्रीकृत कर परीक्षण हेतु प्रयुक्त दर्पण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का यूज डेंटिस्ट लोग करते हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा लक्ष्य कार्यक्रम की घोषणा की गई? तो
फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चंस पीएससी पूछ रहा है क्योंकि वो पुराने योजना को भी उठा के दे रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन का भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो देखिए 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रसूति गृह और शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक पहल शुरू किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो याद रखिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में इस राज्य के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मदन सिंह चौहान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक संगीत से संबंधित है, सूफी गायक है। याद रखिए सूफी गायक। ऐसे प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह के धातु कर्म में वात्य भट्टी के अवकरण क्षेत्र का तापक्रम कितना होता है? आपको तापक्रम पूछा गया है अवकरण क्षेत्र का। तो आप सभी को पता है, सभी 10वीं क्लास में इसको पढ़ के बैठे हैं, 400 से 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आएगा लिखा नहीं हूँ उसको मैं, 25वां रहेगा, 25वां जो कॉप है, कॉप जलवायु सम्मेलन कहाँ पे होगा, इसी के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये थोड़ा सा आधा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप हो गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिए। बस ये आपको यहाँ पे याद रखना है जो कॉप 25 है कहाँ पे होगा, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। इस राज्य की माड़िया जनजाति द्वारा उनके यात्रा पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो देखिए यात्रा पर्व, सबसे पहले यात्रा पर्व जो है कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ माह में। याद रखिए आषाढ़ माह में मनाया जाता है यात्रा पर्व। तो देखिए यात्रा पर्व में जो गौर नृत्य है वो नृत्य किया जाता है, मतलब कि सिर में बाइसन हार्न का सिंग लगाकर बाइसन हार्न नृत्य करते हैं। वेरियर एल्विन ने इसे विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। किसको कहा है? तो गौर नृत्य को। इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एल्विन ने कहा है गौर नृत्य को सबसे सुंदर नृत्य विश्व का। आगे देखते हैं। निम्न में से किससे 1929-31 का व्हिटली आयोग संबंधित था? तो श्रम से संबंधित था, क्योंकि वृक्षारोपण की कार्य स्थिति की जांच के लिए व्हिटली आयोग का गठन किया गया था जो श्रम विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है, साइंस का क्वेश्चन। आपको यहाँ पे अनुत्क्रमणीय बताना है। तो सबसे पहले आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय पता होना चाहिए। उत्क्रमणीय मतलब कि जो दोनों दिशाओं में चले और जिसे पुनः आसानी से पुनर्वस्था में प्राप्त किया जा सके, और अनुत्क्रमणीय मतलब कि जो एक ही दिशा में चले और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको क्या? उत्क्रमणीय। इन सभी को हम लोग 10वीं और 12वीं में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये देखिए एक ही दिशा में जा रहा है, लेकिन यहाँ से उत्पाद बन जा रहा है और ये वापस नहीं आ रहा है इस साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका आंसर है डी, अब्दुल रजाक ईरान से आया था देवराय द्वितीय के कार्यकाल में। सबसे पहले निकोलो कुंटी को देखते हैं। तो ये इटली से आए थे देवराय प्रथम के कार्यकाल में। फर्नांडो न्यूनिस जो है 1535 से 37 में आए थे अच्युत राय के समय में विजयनगर साम्राज्य में। वही एथेंसस निकितिन रूस से आए थे और इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिए किसका? एथेंसस निकितिन का 3 समुद्र पार का सफरनामा। ठीक है, याद रखिए उसको एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। पोटेशियम साइनाइड के जलीय विलयन का पीएच बताना है। तो सबसे पहले पोटेशियम साइनाइड कैसा होता है? तो क्षार है। आपको पता होना चाहिए क्षार है। तो क्षार मतलब कि 7 से ज़्यादा का चिन्ह है ये, और ये कम का। ठीक, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, ये भी आपका आर्थिक सर्वेक्षण से है, जो यहाँ पे अधूरा हो गया है थोड़ा सा। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 2020-21 आएगा। ठीक, 2020-21 में आपको बताना है कि सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत था। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा कैलाश मंदिर, एलोरा। ठीक है, जो राष्ट्रकूट वंश है उसका संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग, 757 ईस्वी। वही राजधानी बात करें राष्ट्रकूट की तो मालेखेट या मान्यखेट। दशावतार मंदिर, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। एलिफेंटा गुफा 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। वही लिंगराज मंदिर है, तो इसकी जो स्थापना है 11वीं शताब्दी ययाति केसरी सोमवंशी द्वारा। जो ययाति राजा है, जो सोमवंशी थे, उनके द्वारा लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट देखिए, अरुणा रेड्डी किससे संबंधित है? तो ये कौन है? जिम्नास्ट है, जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक से संबंधित है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर। आगे देखते हैं, इस राज्य के राज्योत्सव में दिया जाने वाला प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो खेल के लिए दिया जाता है प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान। वही पत्रकारिता के लिए पंडित माधवराव सप्रे सम्मान। संगीत के लिए सभी को पता है आपको चक्रधर सम्मान। और हिंदी लेखन के लिए कोई पुरस्कार छत्तीसगढ़ में नहीं बना है। तो आप लोग ऑप्शन को पहले मैनिपुलेट करना बिल्कुल सीखिएगा कि कैसे, मतलब कि आपको आंसर निकालना है चारों ऑप्शन से ढूंढ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। इसमें अनार्य मान्यताओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तंत्र मंत्र जो भी है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान को बताया गया है। वही ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद पद्य में है, जिसमें देवी देवताओं की स्तुति को समर्पित है। ठीक है, वही सामवेद की बात करें तो ये भी पद्य में है, इसमें संगीत संबंधी ग्रंथ को संकलित किया गया है। तो यहाँ पे आपको चारों को याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछ ही देते हैं और कंफ्यूजिंग भी है। आगे देखते हैं, कपास के रेशे निम्न में से प्राप्त होते हैं। तो कपास के जो रेशे हैं किससे प्राप्त होते हैं? बीज से। देखिए यहाँ पे दिया गया है ऐसा कूट, फिर उसका आपको आंसर बताना है। तो मैं इसको स्पीड में पढ़ता हूँ। मान लीजिए संसद ने एक शासकीय विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा। राष्ट्रपति ने कुछ आपत्तियों सहित विधेयक संसद में वापस भेज दिया। संसद ने विधेयक पर पुनर्विचार कर दोबारा पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया। तो राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया और पद से त्याग पत्र दे दिया। तो क्या होगा उस विधेयक का? तो विधेयक कानून के रूप में लागू नहीं होगा, क्योंकि जब तक साइन नहीं करेगा कैसे होगा, कानून नहीं बन सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में अनुसूचित जातियों के स्त्री लिंगानुपात अधिक है? तो 11 जिलों में है। ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल मत उलझिए। ऐसे प्रश्नों को या तो पढ़े रहेंगे तो बनेगा, नहीं तो तुरंत स्किप मार के आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान बताना है स्थिर कीमतों पर। तो 19.95% है। आगे देखते हैं, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2017 में कम्प्लीटली आर्थिक सर्वेक्षण को छाप दिया था CGPSC। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऐसा भी पूछ सकते हैं, पुराने योजनाओं को मैंने आपको बता दिया है पिछले भी। तो देखिए मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना का उद्देश्य पूछ दिया यहाँ पे। देखिए तो क्या होगा? श्रमिकों को मुफ्त दोपहर का भोजन देना, इसके लिए इस योजना को लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। कौन थे? तो विलियम जोन्स। 15 जनवरी 1984 1984 को सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना किया। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज के कुछ अधिकारियों पर मुकदमा प्रारंभ किया गया? तो इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 3 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, किसके ऊपर? तो गुरु बख्श सिंह जो सिख थे,
प्रेम कुमार सहगल जो हिंदू थे और शाहन बाज खान जो क्या थे, मुसलमान थे। हिंदू, सिख और मुसलमान तीनों को मतलब तीनों के विरुद्ध लाल किले में 1945 में मुकदमा चलाया गया। इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है तो किस में आती है? तो देखिए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में आती है गिरावट। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है जिसकी जो कहाँ तक है 13 किलोमीटर तक है। वही समताप मंडल की बात करें जिसमें ओजोन मंडल भी पाया जाता है, ओजोन मंडल पाया जाता है समताप मंडल में। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ओजोन मंडल कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 13 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है कौन? समताप मंडल। उसी के बीच में मिलता है ओजोन मंडल। तो आप लोग एक को याद रखिए, दूसरा बन जाएगा। मध्य मंडल की बात करें तो ये 80 किलोमीटर तक में है। ओके, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन किस क्रम के हैं? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो 12वें क्रम के हैं। याद रखिए 12वें क्रम के मुख्य सचिव बनाया गया है अमिताभ जैन को, जो मूल निवासी, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, मतलब कि जो छत्तीसगढ़ से ही IAS अफसर है, उनको 12वां मुख्य सचिव बनाया गया है। तो ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी नाम न पूछ के थोड़ा टफ करने के लिए क्रम वगैरह को पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में कितने आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.84। तो या ऐसा मतलब कि आर्थिक सर्वेक्षण से भी ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो एक बार आर्थिक सर्वेक्षण को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 2020-21 के नोटिफिकेशन में आप सभी देखे होंगे DC की पोस्ट ज़्यादा है। और आप लोगों को पता है 2017 में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था जब DC का 40 पोस्ट आया था। तो ऐसा प्रश्न पूरा आर्थिक सर्वेक्षण से दे दिया गया था, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे। पुणे में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं, वर्ष 2013-14 से 19-20 की अवधि में भारत में कृषि वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रही? तो देखिए आपको सबसे पहले बता देता हूँ, 1950-51 में जो हमारी कृषि वृद्धि दर है वो 54% थी। वही सबसे निम्नतम अगर देखें तो 2015-16 में 15.4%, जो सबसे निम्नतम है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए यहाँ संविधान से एक और क्वेश्चन है, किस विधेयक पर राज्यसभा पुनर्विचार कर सकती है? तो आप सभी को एक बात पता होना चाहिए, जो धन विधेयक है उसे अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। और इसमें धन विधेयक में जो राज्यसभा की शक्ति है वो सीमित है, और किसी भी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, अब ऑप्शन को मिला लेते हैं। तो राज्यसभा किस पर पुनर्विचार नहीं कर सकती? तो धन विधेयक पर नहीं कर सकती। धन विधेयक, जहाँ भी धन विधेयक शब्द आएगा उसमें पुनर्विचार नहीं कर सकती। तो राज्यसभा वित्त विधेयक और सरकारी विधेयक में पुनर्विचार कर सकती है। और एक बात और याद रखिए, जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा को 14 दिनों में हर हाल में पास करना ही होता है राज्यसभा से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता का पुष्पन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांदूंग सम्मेलन 1955। तो देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पे उचित संबंध यहाँ पे मिलाना है। तो बात करें भेल की, तो भेल की स्थापना हुआ था 1964 में। वही HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना हुआ था, ये भी 1964 में। वही सेल की स्थापना हुआ था 1954 में, और HOCL की स्थापना हुआ था 1960 में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कब कब स्थापित किया गया, क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है आपको। तो देखिए HOCL का क्या है फुल फॉर्म? तो
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, इसके नाम में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप आसानी से मिला सकते हैं। वही भेल की बात करें तो भेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो सामान है उसका उत्पादन होता है। वही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में क्या होगा, तो एरोनॉटिक्स मतलब कि विमान से संबंधित है। वही सेल में लोहा और इस्पात। तो आप आसानी से मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन डी को दे सकते हैं आंसर। आगे देखिए 2020 में विजडन इंडिया अल्मानेक्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेन स्टोक। ठीक, देखिए यहाँ पे बेन स्टोक है इसका सही आंसर। तो ये था खेल से संबंधित प्रश्न। आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए बेहुदा टाइप का है। कैसा, मतलब कि पूछा गया है, ऐसा पूछ भी सकते हैं, तो ऐसा आप लोगों को देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मैंने इसको शामिल किया है। तो यहाँ पे आपको डीपली नॉलेज होगा तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो आपको इसको हर हाल में स्किप करना पड़ेगा। तो देखिए, राज्य विधानसभा में सामान्य स्थान की पहचान कीजिए, मतलब कि जो जनरल कोटा की सीट है उसको पहचान करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जनरल कोटा की सीट कौन कौन सी है। तो भड़गांव है जनरल कोटा, अंबिकापुर है जनरल कोटा, रायगढ़ है, और कौन है, सरायपाली है। यहाँ पे डोंगरगढ़ और सारंगगढ़ जनरल कोटा की सीट नहीं है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य स्वामित्व में औद्योगिकरण के लिए मुख्य शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे, मतलब कि किसने मॉडल दिया था। तो पीसी महालनोबिस ने दिया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो 1956 से 61, याद रखिए 1956 से 61। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में सही है। तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, तो 1952 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही आएगा। हरीके बैराज सुल्तानपुर से इसे प्रारंभ किया गया। यह भारत की बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। वही पंजाब एवं हरियाणा राज्य भी इस नहर से जल प्राप्त करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए, वर्तमान में भारत में कौन सा संगठन अस्तित्व में नहीं है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता है। योजना आयोग की जगह में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग के पहले जो चेयरपर्सन है कौन है, तो प्रधानमंत्री होंगे। और वाइस चेयरमैन कौन होंगे, तो राजीव कुमार। और सीईओ की बात करें, सीईओ को पूछ चुका है एग्ज़ाम में, तो अमिताभ, ठीक है, अमिताभ कांत जी होंगे सीईओ, जो अभी वर्तमान में भी है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा निम्न में से कौन सा सूचकांक नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, कौशल विकास से संबंधित कोई सूचकांक नहीं बनाया गया। बाकी महिला सशक्तिकरण, लिंगानुसार और मानव विकास सूचकांक सभी बनाया गया है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उसका जो भारत का जो स्थान है उसको ना पूछकर ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसे आपको पढ़ना है तो अर्जुना की जो करंट अफेयर्स की बुक आई है 50 रुपीज़ में, फर्स्ट एडिशन 2021 की, उसको आप खरीद लीजिएगा। यहाँ पे आपका पूरा जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा। आखिर देखिए, चाबहार बंदरगाह निम्न में से किस देश में है। तो चाबहार बंदरगाह ईरान में है, ठीक है, जिससे 2 बंदरगाह संलग्न है। और यह एकमात्र समुद्री बंदरगाह है ईरान में। ठीक, आगे देखते हैं, बस्तर को सभी को पता है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। साल वनों का द्वीप कहा जाता है। आगे देखते हैं, सामाजिक विकास के सूचकों का क्रम क्या होगा। जो सामाजिक विकास के सूचक है उसके क्रम को दिखाना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले बिल्कुल ये इसको आप, अगर आप में कॉमन सेंस है तो आसानी से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, तो साक्षरता दर, ठीक, फिर शिशु मरणांक दर, फिर क्या होगा, अनिवार्य टीकाकरण, वही फिर पक्का मकान, ऐसा इसका क्रम हो जाएगा। तो देख लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, 2020 में जारी फोर्ब्स की सूची में अभी भी जेफ बेजोस ही फर्स्ट स्थान में है, जो अमेजॉन के फाउंडर है। अमेजॉन जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है उसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस, जो फोर्ब्स की सूची में सबसे पहले स्थान में है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का निर्माण किससे हुआ है? तो हीलियम और हाइड्रोजन के संलयन से हुआ है सूर्य का निर्माण। ये बिल्कुल बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पे झूम को पूछा गया, तो सभी को पता है झूम खेती होता है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर है? तो कोडाई कनाल किस पहाड़ी में है? तो पालनी पहाड़ी पे है, याद रखिए। इसको 2017 में पूछ चुका है CGPSC प्री। आगे देखिए बाह्य कर्ण निम्न में से किसका लक्षण होता है? तो मतलब कि कौन से, मतलब जो स्तनपायी है जिसमें बाहर में कान होता है, तो सभी को पता है स्तनपायी में ही बाहर में कान होता है। बाकी सब में, मछली में देखेंगे, रेप्टाइल या फिर एम्फीबिया में उभयचर है जो, इन सभी में कान अंदर की ओर धंसे होते हैं, लेकिन स्तनपायी में बाहर की ओर। नेक्स्ट देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ बलात् मजदूर को निषिद्ध किया गया है? तो देखिए यहाँ पे आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वही है, अगर अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिषेध किया गया है 15 में। 17 आप सभी को पता है छुआछूत अस्पृश्यता का निवारण। वही 21 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, ठीक, आर्टिकल 21। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए शिवाजी के अष्टप्रधान सर ए नौबत, वाक्यान्विस। सर ए नौबत क्या था? तो सेनापति। वाक्यान्विस क्या था? तो मंत्री। वही सुरानिस क्या था? तो सचिव। वही बात करें दबीर या सुमंत, दबीर जो है क्या था? तो विदेश मंत्री। पेशवा क्या था? तो प्रधानमंत्री। और इसके पेशवा के सहायता कौन करता था? तो मजूमदार, ठीक। अमात्य था, अमात्य कौन था? तो वित्त मंत्री। वही पंडित राव या दानाध्यक्ष था जो धार्मिक कार्यों की समीक्षा करता था, देख रेख करता था। वही न्यायाधीश था। तो ऐसे कुल मिलाकर अष्टप्रधान थे जिसमें बरीद जो है शामिल नहीं था, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92वें ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ठीक, 2020 में तो पैरासाइट को मिला है यहाँ पे 2020 का 92वें ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस कहाँ प्रारंभ की गई है? तो बेंगलोर में प्रारंभ की गई है, इसका आंसर सी होगा। आगे देखिए 1917 में इस राज्य के चक्रधर सम्मान के प्राप्तकर्ता निम्न में से कौन है? तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ऐसा आ सकता है, ठीक, क्वेश्चन को, पेपर को टफ बनाने के लिए। तो मदन चौहान जी को मिला है, जिन्हें हाल ही में 2020 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है, जो संगीत कला के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए कोरोना के रोकथाम के लिए 2020 में ऑपरेशन फील्ड ऐप किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली सरकार। जितने भी अभी कोरोना ऐप आया है या फिर किस, मतलब कि मंत्रालय ने लॉन्च किया, उसको एक बार देख कर जरूर जाइएगा प्रीलिम से पहले। आगे देखते हैं उचित संबंध जोड़िए। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कोयला कहाँ मिलता है? तो झरिया बोकारो में, ठीक। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? तो कोरापुट में। अभ्रक कहाँ मिलता है? तो हजारीबाग में। वही तांबा बालाघाट, ठीक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक था। फ्रेंड्स एक और करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम गहिरा गुरु के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो सरगुजा विश्वविद्यालय को बदलकर, नाम को बदलकर गहिरा गुरु के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य का कौन सा नृत्य गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है? तो सुआ नृत्य दर्ज है, याद रखिए सुआ नृत्य। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो इसमें बताना है आपको संशोधित स्टेम कौन सा है? तो आलू है संशोधित स्टेम, ठीक है, तना। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड स्टेम कहा जाता है। वही अगर बात करें हम लोग नारियल के किस भाग को खाया जाता है? तो नारियल के हम लोग भ्रूण पोष को खाते हैं, याद रखिए।
इसे ACF रेंजर 2018 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो फ्रेंड्स, ये थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर आप लोगों को यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं सभी का रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और अगर इस वीडियो में रिस्पांस अच्छा आया तो इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।